हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हमेशा बहुत अच्छे रहिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज की जो वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोग भी बहुत दिनों से बोल रहे थे और मैं भी बहुत दिनों से आप लोगों को कहती जा रही थी कि हाँ, मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो वीडियो का टॉपिक है कि औरतें जो हैं खड़े खड़े और बैठे बैठे भी जो है अपना वजन कम कर सकती है बहुत सिंपल एक्सरसाइज के ज़रिए। तो उन एक्सरसाइज या उस एक्सरसाइज के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि अपने आप को मोटिवेट कैसे करें अपने वजन को कम करने के लिए, कि हम डाइट वाइट शुरू तो करते हैं या एक्सरसाइज शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही उसे छोड़ देते हैं। तो मैं जो सोचती हूँ या मेरा जो मानना है इस चीज़ को लेकर मैं वो बताऊंगी। मैं यहाँ या वहाँ की नहीं देखती या ना ही मैं कोई वीडियो देखकर आपको बता रही हूँ। मैं जो मानती हूँ वो आपको बता रही हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम जो वज़न को कम करने के लिए तत्पर होंगे, या हम बीच में डाइटिंग नहीं छोड़ेंगे या बीच में एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि मेरा मानना है कि क्या आप वजन कम करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें यही सोचना होगा कि क्या हम वजन कम करना चाहते हैं। अगर हाँ, सही मायने में हाँ, तब तो आप ना ही एक्सरसाइज छोड़ेंगे ना ही जो है वो डाइट करना छोड़ेंगे। दूसरी चीज़ कि मेरा मानना है कि हर चीज़ या हर काम को करने के लिए मैं बहुत बार आपको कह चुकी हूँ कि दृढ़ निश्चय जो है वो बहुत ज़रूरी है। दृढ़ निश्चय एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी असफल नहीं होने देगा मेरे ख्याल से। अगर आपने किसी लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है तो आप वो लक्ष्य पाकर ही रहेंगे, चाहे उसमें 1 महीना लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 5 महीने लगे या साल भर ही क्यों ना लग जाए। अगर आप मन में ठान लें, ये दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें जो है अपना वजन कम करना ही करना है, तो आप वो चीज़ कर जाएंगे। जब तक आप एक लक्ष्य नहीं बनाएंगे या दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे कि हमें वजन कम करना ही है, हमें फिट होना ही है, हमें स्लिम ट्रिम होना ही, तब तक आप नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से। तो एक दृढ़ निश्चय ऐसी चीज़ है जो आपको अपना वजन कम करने के लिए आगे बढ़ाएगा। दूसरी चीज़, अपने आप पर हर चीज़, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे कोई भी काम हो, उस पे अपने आप पे यकीन होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप पे यकीन कीजिए कि हाँ, मैं ये चीज़ कर लूँगी या हाँ, मैं ये चीज़ कर जाऊँगा या कर लूँगी। सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, हर फील्ड में महिलाएं हों या आदमी भी हों, तो एक अपने आप पर यकीन मेरे ख्याल से बहुत 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 ज़रूरी है। जब आपको अपने आप पर यकीन होगा कि हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप वो चीज़ कर लेंगे। अपने आप पर यकीन कीजिए, अपनी शक्ति पर यकीन कीजिए, अपने निश्चय पर, दृढ़ निश्चय पर, अपने डिसीजन पर यकीन कीजिए कि हाँ, आप वो कर लेंगे। चाहे उसमें कितना ही वक्त लगे, लेकिन आप वो हासिल कर ही लेंगे। एक तो दृढ़ निश्चय और दूसरा अपने आप पर यकीन। तीसरी चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं जब बचत की वीडियो मैंने बनाई थी और जब भी मैं बचत की वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को मैं ये बोलती हूँ कि एक कारण दे दीजिए बचत करने के लिए। जब आप एक कारण दे देते हैं तो उस कारण की वजह से आप बचत कर जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा कारण बना था कार खरीदना, ठीक है। कोई चीज़ हमें पिंच की और वो चीज़ हमें खरीदनी है जैसे कि, और उसके लिए हमें बचत करनी। उसी तरीके से आप अपने आप को वजन कम करने के लिए भी एक कारण दे दीजिए। वो कैसे? या तो कभी आपके वजन को लेकर किसी रिलेटिव ने आपको ऐसी चुभती बात कह दी हो जो आपके दिल को लग गई हो, उसे एक कारण बना लीजिए कि मैं ऐसे पतला होके ही दिखाऊंगी, ठीक है। या फिर दूसरा आप ये कर सकते हैं, जैसा कि मैं हर तरीके के कपड़े जो है ड्रेसेस पहनने की शौकीन हूँ। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं हर तरह की ड्रेस में फिट हो जाऊँ और हर तरह की जो ड्रेस है मुझ पर जचे। तो मैं इसलिए अपने आप को फिट रखना चाहती हूँ। मेरा ये रीज़न है मे बी कि मैं थोड़ा सा
हर ड्रेस पहनने की शौकीन हूँ, हर तरीके की ड्रेस पहनने की शौकीन हूँ, तो मैं हर उस ड्रेस में फिट होना चाहती हूँ। अब अगर आपको किसी तरीके की ड्रेस पहनने की मन है और आप चाहते हैं कि वो ड्रेस पहने, लेकिन आपकी बॉडी ऐसी नहीं है कि आप जो है वो ड्रेस पहन पाए, और पहने भी तो आपको वो सूट नहीं करती हो, जचती नहीं हो, और जो है लोग कहें कि क्या यार ऐसी इसने बॉडी तो ऐसी और इसने ऐसी ड्रेस पहन ली। तो एक ये कारण भी आप दे सकते हैं कि अगर आप शौकीन हैं हर तरह की ड्रेसेस पहनने के लिए, तो आप वजन कम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। तो तीसरा जो कारण है हम ये ले सकते हैं कि हम जो है थोड़ा सा स्वस्थ रहना चाहते हैं, थोड़ा जो है वो फिट रहना चाहते हैं, और अपनी उम्र से अगर आपको थोड़ा सा कम दिखना है, ये तीसरा कारण बता रही हूँ मैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी उम्र से थोड़ा सा कम दिखें, तो भी आप ये कारण भी ले सकते हैं। होता है ना कि जब हमारा वजन बढ़ जाता है, हम थोड़े से मोटे होते हैं, तब हम अपनी उम्र से जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं, और दूसरा कई बीमारियां हमें जो है वो घेर लेती हैं। तो ये कारण भी हो सकता है कि आप फिट रहना चाहते हो और जो है अपनी उम्र से कम दिखना चाहते हो। तो ऐसे कई कारण आप अपने आप को दे सकते हैं कि आप अपना जो वजन है कम करें। तो ये चीज़ें मैं मोटिवेशन के लिए बता रही हूँ कि आप अपने आप को इस तरीके से, इन 2-3 तरीकों से जो है अपने आप को वजन कम करने के लिए, डाइट करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अब डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रह लें या बहुत बोरिंग जो है वो खाना खाते रहें, नहीं। डाइट पे रहकर भी आप हेल्दी और टेस्टी फूड जो है वो ले सकते हैं। आप जो अपने लिए बनाएं उसमें थोड़ा सा इनोवेटिव डिशेस बना लीजिए। आपका अपना माइंड लगाइए कि हम इसमें क्या जो है इनोवेशन कर सकते हैं, इनोवेटिव डिशेस हम कैसे बना सकते हैं। मैंने जो है ज़ीरो ऑयल वाली यमी रेसिपीज़ भी जो है वो बना रखी। जब मैं यूट्यूबर नहीं थी तब मैं FB पेज हुआ या कोई ऐप हुआ उनमें कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती रहती थी। तब मैंने ज़ीरो ऑयल की इतनी रेसिपीज़ बनाई है, उस पर मैं विनर भी रही हूँ। तो मैंने ज़ीरो ऑयल की कटोरी चाट भी बना रखी है, ज़ीरो ऑयल की जो है कोन चाट भी बना रखी है, ज़ीरो ऑयल का केक भी बना रखा है, बहुत सी ऐसी सूप बना रखे हैं। तो आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप डेली आप एक ही बोरिंग फूड खाएंगे, दलिया खा लिया, पोहा खा लिया, उपमा ले लिया, ये चीज़ ऐसी चीज़ें डेली आप खाएंगे डाइट में, तो आप खुद ही बोर हो जाएंगे, और बोर होकर आप क्या करेंगे कि डाइट को छोड़ देंगे। चलो यार जाने दो, इतना बोरिंग मैं नहीं खा सकती। तो आप अपने जो खाना है, आपका अपना नाश्ता है, आपका अपना लंच है, आपका जो अपना डिनर है, उसमें थोड़ा सा नयापन लाइए और कुछ तड़का डालिए उनमें नएपन का। तो आप डाइट भी जो है मज़े के साथ कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं एक्सरसाइज या वॉक पे भी कहूँगी। अब आपने एक्सरसाइज शुरू की, आपने ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपना वजन जो है वो कम कर लूँगी। अब उस कम करने के लिए आपने फर्स्ट डे लिया, उसमें आपने वॉक भी कर ली और तेज वॉक की, और फिर आपने ढेर सारी एक्सरसाइज कर ली। अब हमारी बॉडी को इस सब की आदत अभी नहीं है, ठीक है। एक ही दिन में हमारी बॉडी को थोड़ी ना आदत हो जाएगी। तो जब आप पहले ही दिन ढेर सारी वॉक कर लेंगे, ढेर सारी एक्सरसाइजेस कर लेंगे, तो आपकी बॉडी में जो है वो पेन हो जाएगा। जब पहले दिन ही हमारी बॉडी में पेन हो गया, नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे, हम वॉक भी जो है वो नहीं कर पाएंगे, और हम इससे थक हार के या बॉडी के पेन की वजह से नेक्स्ट डे हम ना तो वॉक करेंगे ना ही एक्सरसाइज करेंगे, और बोरिंग डाइट ली तो डाइट से बोर होकर हम छोड़ देंगे। तो ये कुछ ऐसे कारण बनते हैं हमारी डाइट छोड़ देने के या एक्सरसाइज छोड़ देने के, कि भैया हमने एक ही दिन में ये सब कुछ कर लिया। तो आप क्या कीजिए, पहले धीरे धीरे वॉक स्टार्ट कीजिए कम समय के लिए, फिर जैसे जैसे टाइम हो आप बढ़ाइए। वैसे ही पहले दिन कम एक्सरसाइज कीजिए, फिर आपकी बॉडी को उस चीज़ की जो है वो आदत हो जाएगी, फिर आप एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा लीजिए, रिपीटेशंस बढ़ा लीजिए एक्सरसाइज के सेट्स के। तो इस तरीके से जो है हमें जो अपना वजन कम करने जो है उसमें आगे बढ़ना पड़ता है। पहले ही दिन हमें सब कुछ नहीं करना है। आपने वो सॉन्ग तो सुना होगा, हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले से दवा लगती है ना वो सॉन्ग। तू सब्र तो कर मेरे यार। तो हर चीज़ में सब्र की ज़रूरत होती है। मैंने आपको बहुत बार कहा है, जब भी आप वज़न कम करें, डाइट करें, एक्सरसाइज करें, पेशेंस लेवल जो है आपका हाई होना चाहिए। हमें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, तभी जाके हम जो है जो अपने लक्ष्य को
पा सकते हैं। उसमें भले ही कितनी ही असफलताएं हमें मिले, लेकिन हमें लगे रहना है, हमें लगे रहना है। किसी भी चीज़ें यही ज़रूरत है। ये मैं नहीं कहती कि डाइट में, एक्सरसाइज में या वजन कम करने में, किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, चाहे आपको कुछ भी बनना है, चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, चाहे टीचर बनना है, आईएएस बनना है, आरएएस बनना है, तो आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार लगे रहना पड़ेगा। चाहे उसमें आपको कितनी ही असफलताएं मिले, आप अगर उसमें लगे रहेंगे तो एक दिन आप ज़रूर से कामयाब हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर आपको अपना वज़न कम करना है और आप उसमें लगे रहेंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आप अपना लक्ष्य जो है ज़रूर से हासिल करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा वज़न कम नहीं होता है। 1 आध महीने हमने कर ली डाइट और एक्सरसाइज और वज़न कम नहीं हुआ, हमने चेक किया कम नहीं हुआ, तब हम हताश हो जाते हैं, यार हुआ तो नहीं, छोड़ देते। नहीं, कई बार क्या होता है कि हमारा वज़न कम नहीं होता, लेकिन हमारे इंचेस जो है ना वो कम हो जाते हैं। तो उससे हमें हताश नहीं होना है। वज़न कम नहीं हुआ है, इंचेस कम हो गए, तो धीरे धीरे वज़न भी आपका कम होगा, इंचेस भी जो है वो कम हो जाएंगे। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ खड़े खड़े या बैठे बैठे भी जो है वो कैसे एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। ये मेरी नहीं है, मैं कोई फिटनेस ट्रेनर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा वज़न जो है लिमिट में रहे, मैं हर ड्रेस जो है वो पहन पाऊँ। तो मैं कुछ ना कुछ देख देख के, इधर उधर देख देख के, नेट पे, यूट्यूब पे अपनी एक्सरसाइज और करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं वो इजी मुझे लगी। इजी है लेकिन बहुत असरदार है, पसीना छूटने लगता है, आप कर सकते हैं। पहले दिन आप थोड़ी थोड़ी 10-10 कीजिए, फिर धीरे धीरे आप उनके सेट्स बढ़ाते रहिए, तो ज़रूर से आपका जो वज़न है कम हो जाएगा। प्लस आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। जब हेल्दी डाइट लीजिए और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी सी वॉक कीजिए, तभी आपका जो वज़न है कम होगा। और आप दृढ़ निश्चय कीजिए कि हमें वज़न कम करना ही है। अपने आप पर यकीन कीजिए कि हम ये चीज़ जो है वो कर लेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि बेड पे बैठे बैठे मत करो एक्सरसाइज, बेड पे लेट के नहीं करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए, वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम बैठ गए, बेड पे बैठे और खाली समय हमारे पास है और हम यूँ बैठे, तो उससे बैठने से तो अच्छा है ना हम ऐसे ऐसे ही कर लें, ऐसे ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे कर लें। तो बेड पे बैठ के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप बेड पे बैठे बैठे भी बटरफ्लाई वाली, बाबा रामदेव वाली कर सकते हैं। तो हमें बैठना नहीं है। जब भी आपको लगे कि आप फ्री हैं, बेड पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो टीवी देखते देखते भी ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ। तो चलिए बताती हूँ आपको इजी सी कुछ खड़े खड़े और बैठे बैठे वाली एक्सरसाइज, जिसमें आप सोफे पे बैठकर भी, चेयर पे बैठ के भी जो है अपना वजन कम कर सकते हैं। आप चाहें तो आप खाना पकाते हुए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, किचन में भी कुछ कुछ करते रहिए। आप चाहें तो जो कुछ करते हुए भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपना वजन कम जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ आपको इजी सी एक्सरसाइज। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आपको सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाना है, बैक आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, हाथों को ऐसे बैंड कर लीजिए और ये जो एक लेग है आपका, एक जो पाँव है, उसे इस तरीके से साइड में उठाइए। जितना आप ऊपर कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है वरना आपको पेन हो जाएगा। तो जो पैर आप उठाएंगे ना तो वहां आपको कमर पे ना खिंचाव फील होगा और उसी खिंचाव फील हो रहा है, इट मीन्स आपका फैट बर्न हो रहा है। तो दोनों साइड आपको 10-10 करने। इसी एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें स्ट्रेट खड़े हो जाइए, हाथों को बैंड कर लीजिए, देन आप अपने एक पैर को ऊपर उठाइए, नीचे कीजिए, देखिए ऊपर नीचे, देन आप उस साइड किया। तो इससे भी आपका पेट और जो साइड का फैट है वो कम हो जाएगा। दूसरी साइड भी आप 10 ऐसे कर लीजिए, 10 एक साइड और 10 दूसरी साइड, यानी कि 10 आप राइट साइड कीजिए, 10 जो है लेफ्ट साइड करेंगे। इससे आपको साइड में जो है बर्न फील होगा, खिंचाव फील होगा। खिंचाव फील हुआ इट मीन्स आपका फैट बर्न हो रहा है। तो 10-10 शुरुआत में पहले दिन आप 10-10 कीजिए। तो तीसरी एक्सरसाइज हम लेते हैं। यहाँ पे आपको सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाना है, पैरों पे थोड़ा सा स्पेस देना है। देन आपको आपका जो राइट हैंड है उससे आपको लेफ्ट जो आपका घुटना है उसको टच करना है और जो लेफ्ट हैंड है उससे राइट वाले घुटने को टच करना है। इससे आपके पेट की जो चर्बी है वो घट जाती है, साथ ही जो है आपके कमर का फैट भी जो है वो कम होता है। जैसे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे वैसे आप कर लीजिए। उसके बाद भी आपको समझ नहीं आता है तो मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। फिर आप क्या कीजिए, एक आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कि दीवार का सहारा लेके खड़े हो जाइए। आपको अपनी नेक नहीं घुमानी है और इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से आप
कीजिए, बहुत इजी है। लेकिन आपका जो साइड का फैट है इससे कम हो जाएगा, आपको बर्न फील होगा, इससे आपकी जो कमर है वो छरहरी और पतली बनेगी। देन आप ये देखिए, आप स्ट्रेट खड़े हो जाइए, बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, हाथों को इस तरीके से बैंड कर लीजिए और एक पैर जो आपका है राइट वाला या लेफ्ट वाला उससे पीछे कीजिए जितना आप कर सकते हैं। इससे भी आपको कमर में जो है बर्न फील होगा। फिर यही वाले दूसरे पैर में भी यही वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसी एक्सरसाइज को आप दीवार पकड़ के भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो आप 10-10 जो है दोनों पैरों से कर लीजिए। दीवार को पकड़ा और ऐसे पैर को ऊपर उठाया, आप दोनों पैरों से ये वाली एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं दीवार को पकड़ के, जो आपको इजी लगे। देन आपको क्या करना है, खड़े हो जाना है और एक पैर उठाना है, फिर यूं रखना है और दूसरा पैर भी उसके पास आना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब आपने वो सॉन्ग तो सुना ही होगा, यारा ओ यारा मिलना हमारा, तो उसमें सनी देओल का ये स्टेप था। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है इससे आपको पूरी बॉडी का जो है वर्कआउट पूरी बॉडी के लिए है, पूरी बॉडी का फैट कम होगा। जल्दी जल्दी कीजिएगा, थोड़ा सा तेज तेज, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए कि ऐसे खड़े हो जाइए, दोनों पैरों को ऐसे करके सीधा, पंजे सीधे रहने चाहिए और हाथों को ऐसे करके जैसे कि मैं कर रही हूँ ना वीडियो में, वैसे आपको करना है। तो इससे आपका साइड का जो फैट है वो कम हो जाएगा। ये देखिए, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको करना है। तो इससे साइड फैट जो है, हमारे लव हैंडल्स जो है वो, उनका वेट जो है वो रिड्यूस होगा। देन आप क्या कीजिए, ऐसे खड़े हो जाइए, ठीक है। फिर अपने हाथ ना पीछे ले जाइए और इस तरीके से कीजिए। ये वाली आपको एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ लगे तो आप दूसरी मैंने इजी वाली बताई वो आप कर सकते हैं। तो हाथों को ऐसे पीछे ले जाइए, सीधे खड़े हो जाइए, बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, पैर जो है वो थोड़े खुले रहने चाहिए और इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं आपको करना है, ठीक है। फिर आप बॉटल्स ले लीजिए, बॉटल्स से भी हम अपना जो है वेट कम कर सकते हैं। पानी भर लीजिए उसमें, ऐसे हमें नहीं रहना है, पैरों को चौड़ा नहीं करना है, पंजों को इधर उधर नहीं करना है, हमें सीधे रखने हैं पंजों को, ठीक है। देन आप सीधे हाथ कर लीजिए, हाथों को आपको सीधे कर लेना है और एक साइड झुकना है, जैसे कि मैं झुक रही हूँ ना, इससे जितना झुक सके, जितनी आपकी शरीर की श्रद्धा है ना उतना ही आपको झुकना है। दोनों साइड आपको झुकना है। 10-10 एक्सरसाइज दोनों साइड कर लीजिए, 10-10 रिपीटेशन, ठीक है। 10 एक साइड, 10 दूसरी साइड, यानी कि 10 राइट साइड और 10 लेफ्ट साइड, ठीक है। पंजे आपके सीधे होने चाहिए। तो इससे भी हमारा साइड का जो फैट है वहाँ कम होगा और बर्न होगा, फैट हमें कटता हुआ फील होगा, यानी कि हमें खिंचाव महसूस होगा, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से आप खड़े हो जाइए, ठीक है। और एक जो है हाथों को सीधा कर लीजिए, फिर अपने पैर को उठाइए, अपनी एड़ी को टच करना है आपको एक हाथ से, ठीक है। राइट वाला हाथ जो है उसी से राइट वाले पैर की एड़ी टच कीजिए और लेफ्ट वाले हाथ से लेफ्ट पैर की जो है वो एड़ी यानी कि टच कर लीजिए, ठीक है। इससे भी आपका जो फैट है वो बर्न होगा। बहुत ईजी है लेकिन असरदार है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि इस तरीके से खड़े हो जाएंगे, हाथों को इस तरीके से कर लेंगे जैसे कि वीडियो में आपको दिख रहा है। राइट हैंड से आपको लेफ्ट हैंड की जो है वो पंजा जो पैरों का है वो टच करना है और लेफ्ट हैंड से राइट वाले पैर का पंजा जो है वो टच करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। साइड से भी आपको दिखा देती हूँ। तो आपका इससे साइड फैट भी कम होगा और काफी आपको ऐसा लगेगा कि आपने वर्जिश की है और पेट भी जो है आपका कम होगा। ये फुल बॉडी वर्कआउट है, आपकी पूरी बॉडी वर्क कर रही है इसमें, ठीक है। फिर आप एक बॉटल लीजिए और इस तरीके से खड़े हो जाइए और इस तरीके से बॉटल को घुमाइए। लेकिन आप इसको खेल के तरीके से, इजी तरीके से कर लिया ना तो आपको बर्न फील नहीं होगा। आपको पीछे तक एक हाथ को ले जाना है और फिर उसे पकड़ना ऐसे, तब आपको बर्न फील होगा, तब आपको खिंचाव फील होगा। खिंचाव फील होगा तभी आप, इसका मतलब है कि आप सही कर रहे हैं। आपको खिंचाव फील अगर कमर में नहीं हो रहा है तो आप, इट मीन्स ये गलत है। तो दोनों साइड आप 10-10 बार ऐसे बॉटल को घुमाइए, ठीक है। तो आपका जो साइड का और पेट का जो फैट है वो कम हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत धीरे ही मैं चला रही हूँ, आपको थोड़ा सा स्पीड में आप चाहें तो कर सकते हैं। पहले दिन स्पीड में नहीं करना है, जब आपकी आदत हो जाए ना तब आप स्पीड में कीजिए। तो मैं आपको देखिए पूरी तरीके से दिखा रही हूँ। फिर आप या तो कुर्सी पे बैठ के या फिर आप जो है सोफे पे भी बैठ सकते हैं या फिर ये टेबल जो है, कोई भी टेबल घर पे वो ले लीजिए। तो मुझे ये कंफर्टेबल लगी थी, मेरे पैर जो है टच हो रहे थे ऐसे इस पे बैठने पर, तो मैंने ये ले ली। तो टेबल या कुर्सी पे बैठ जाइए इस तरीके से, तो हम बैठे बैठे भी फैट को लॉस कर सकते हैं। हाथों को पीछे, सर के पीछे रख लीजिए, देन स्ट्रेट रखिए। आपके बैक जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। तो आप लेफ्ट वाले जो हाथ है, बायां हाथ से दायां पैर घुटने को छू लीजिए और जो है राइट हैंड से लेफ्ट घुटने को छू लीजिए। ये देखिए इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा है ना,
तो फिर आप ऐसे बैठ जाइए, स्ट्रेट रहिए और पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए और हाथों को ऐसे बेंड कीजिए अपने कंधों पे और देन आपको ऐसे झुकना है, ज़्यादा आप जितना झुक सके उतना ही। और जो है आपको जब आप नीचे जाएं तो आपको सांस छोड़नी है, यानी कि सांस को छोड़नी है, ऐसे ऐसे करके सांस छोड़ना है। जब आप नीचे जाएं तो आपको सांस छोड़नी है इस तरीके से, तो इससे हमारा पेट कम होता है, ठीक है। और फिर आप ऐसे बैठ जाइए और हाथों को ऐसे कर लीजिए और जैसे हमने बॉटल के साथ किया था ना, वैसे ही हमें इसमें करना है, 10 इस साइड और 10 उस साइड। ये देखिए, तो आप बैठे बैठे भी, कहीं भी बैठे हैं तो आप कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, टेबल पे बैठ कर भी आप कर सकते हैं। और कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं कि आप बेड पे भी कर लीजिए या फिर आप सोफे पे बैठे हो तब भी आप कर सकते हैं। फिर मेरी जो है किचन, उसमें ऐसा है कि थोड़ी सी ज़मीन ऊपर नीचे है, तो मैं इस तरीके से ये कर, इसको भी आप करते हैं तो पूरी बॉडी का जो है वो वर्कआउट हो जाता है। तो ये कुछ इजी सी एक्सरसाइजेस थी जो मैंने आपको बताई है। पॉस्चर का मुझे नहीं पता है, पॉस्चर आपको बिल्कुल बैक जो है आपको स्ट्रेट रखनी है, तो इस तरीके से आप बैठे बैठे और खड़े खड़े भी अपना वजन जो है वो कम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप टीवी देखते देखते बेड पे बैठे भी ये सब कर सकते हैं, जैसे कि ये बटरफ्लाई कर रही हूँ मैं, तो इससे आपका जो थाइस का जो है वो भी फैट कम होगा। तो और आपकी पैर ना चलते रहेंगे, जो हमारे जाम हो जाती है ना बॉडी, वो नहीं रहेगा, तो आपका फैट भी ये कम होगा और पैर भी जो है चलते रहेंगे। आप कहीं पे भी बैठ के कर लीजिए, मेरा ये मानना है, मैं अपना वो बता रही हूँ मानना। तो आप इस तरीके से टीवी देखते देखते भी जो है वो बटरफ्लाई कर लीजिए। फिर ऐसे बैठे हैं तो ऐसे बैठ जाइए, देन आप अपने हाथों की एक्सरसाइज कर लीजिए। ये देखिए, इससे आपका जो हाथों का फैट है, आर्म्स का, वो भी जो है वो कम हो जाएगा। जैसे 10 एक साइड किए, 10 ऐसे किए, तो इससे आपके हाथों का जो है बैठे बैठे ही जो है फैट कम हो जाएगा। अगर हम बैठे हैं, फ्री हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा बहुत ये सब भी कर लें टीवी देखते देखते। और फिर कुछ भी बैठे बैठे, आप बेड पे बैठे हैं तो कुछ भी कर लीजिए, जैसा कि आपको सूट करे, जो आपको इजी लगे वो आप कर लीजिए। मैं ऐसे करती रहती हूँ बैठे बैठे भी, क्योंकि मुझे ना मेरा बेली फैट, लोअर बेली फैट जो है वो थोड़ा सा कम करना है। बाकी मेरी बॉडी पे इतना फैट जो है वो इतना जमा नहीं है, तो मुझे जो कम करना है बस उसके लिए मैं थोड़ा बहुत ट्राई करती रहती हूँ। तो बस यही था कि बैठे बैठे और खड़े खड़े भी हम अपना वजन कम कर सकते हैं। तो लास्ट में एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगी, आपकी जो एक्सरसाइज है या जो भी वर्क है, आपको उसको मज़े लेकर करें। आप सॉन्ग्स प्ले कर लीजिए अपनी मनपसंद के। अगर आप ऐसे ही बिना सॉन्ग्स को सुने अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे या वॉक करेंगे तो आप बोर फील करेंगे। तो आप कोई सॉन्ग प्ले कर लीजिए, सॉन्ग्स, और उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, तो आप मज़े मज़े में एक्सरसाइज कीजिएगा, वॉक भी मज़े मज़े में कीजिएगा और डाइट में भी थोड़ा नयापन ला के मज़े मज़े में कीजिएगा, तो ज़रूर से आप अपना वेट जो है वो कम कर लेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनको सिजेरियन हुआ है वो प्लीज़ मेरे कहने से या मेरी बताई हुई कोई एक्सरसाइज प्लीज़ से मत कर लीजिएगा। आपको YouTube पे कई फिटनेस ट्रेनर मिल जाएंगे, कई वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी, आप उनकी भी देख सकते हैं, या फिर किसी फिटनेस ट्रेनर से आप पूछ कर जो है अपनी एक्सरसाइज जो है हल्की फुल्की वाली आप कर सकते हैं। तो मैं जो बता रही हूँ वो प्लीज़ ना करें। मैं नहीं जानती ना, क्योंकि मैं फिटनेस ट्रेनर तो हूँ नहीं, इस वजह से आपको मना कर रही हूँ। बाकी है ये हल्की फुल्की, लेकिन जहाँ भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा खिंचाव अगर आपने कर लिया और कोई खिंचाव फील हुआ, तो मैं नहीं चाहती आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप किसी फिटनेस ट्रेनर से ही पूछ कर एक्सरसाइज करें। बाकी हल्की फुल्की ये वाली वो वाली या वॉक तो आप भी आराम से कर सकते हैं। डाइट मैं आपको बता दूंगी और रेसिपीज़ आपको चाहिए होंगी, या डाइट प्लान में पूरा 5 बजे से आप उठने का आपका बना दूंगी मैं एक टाइम टेबल, उस तरीके से आप जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डाइट का भी प्लान बता दूंगी कि इतने बजे आप उठिए, इतने बजे आप ये लीजिए, इतने बजे आप वो लीजिए। तो थोड़ा सा ट्राई करूंगी ये करने का, ताकि आप लोगों को जो है थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए या टाइम टेबल आपका बन जाए, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकें, तो देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाइएगा। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, आज यानी कि 8 जून को शिल्पा कुमार जी और उनके हस्बैंड किशोर भैया
दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है। तो शिल्पा जी और किशोर भैया दोनों को आपकी शादी की सालगिरह की मेरी तरफ से और हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आपका साथ यूं ही जन्मों जन्मों तक बना रहे। एंजॉय कीजिएगा आज के दिन को ढेर सारा घर पे रह के।